हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी किसी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज टारगेट आने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। कल से आपको टाइम पे टारगेट हम अवेलेबल करवा दिया करेंगे, ठीक है। टोटल 13 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 14 है, 18 मार्च मंडे के दिन। मंडे का दिन है तो एक नई एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो सीरीज चल रही है 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज चल रही है। यदि आपने इस सीरीज को 100 डेज तक लगातार फॉलो किया, अच्छी तरीके से अपना 100% दिया, तो आपको जो स्कोर होगा वो 160 प्लस हो जाएगा आउट ऑफ 200। ये हम इसको गारंटी से कह रहे हैं। यदि जितना हम इसमें सिलेबस दे रहे हैं, जितना हम इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं, यदि आपने 100 डेज तक उसको बिल्कुल 100% अपना देकर आपने फॉलो किया, तो आपका स्कोर 160 प्लस आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का टारगेट, क्या मैथ्स का टारगेट रहने वाला है आज के लिए? मैथ्स में हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ हमारा चल रहा था। एलसीएम एचसीएफ का आज हमारा लास्ट डे है, आप देख पा रहे होंगे डे 5 है। क्यों? क्योंकि टोटल हमने इसको कंप्लीट करने के लिए 5 डेज दिए हुए थे। डेली बेसिस में हमें 50-50 क्वेश्चन करने थे, जिस हिसाब से चैप्टर हमें 200 से लेकर 250 क्वेश्चन करने थे। आज डे 5 है, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन करने हैं, और साथ ही हमें एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है। सेक्शनल टेस्ट आप कहाँ से देंगे? सेक्शनल टेस्ट आप जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा, आपको वहाँ से देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है मैथ है। मैथ की आप प्रिपरेशन कैसे करें? मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी आप किस प्रकार से कर सकते हो? सेल्फ स्टडी आप ऐसे कर सकते हो जैसा कि आपके पास क्लास नोट अवेलेबल होगी, लाइक दैट गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर, किसी भी क्लास नोट अवेलेबल है। उनसे पहले जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। अब इसके बाद बात आती है ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। ऐसे कई सारे यूजर होंगे वो जो पेड कोर्स यूजर होंगे, तो आप पेड कोर्स अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे, ना ही वो पेड कोर्स से कर पा रहे होंगे और ना ही उनके पास कोई सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो उनको करना क्या है? उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से प्रिपरेशन अपनी करनी है। यूट्यूब से कैसे करेंगे? सर्च करना उनको एलसीएम एचसीएफ बाई गगन सर। गगन सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, गगन सर। या आप आदित्य रंजन सर, दो में से किसी एक से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। दो में से किसी एक से आप पढ़ सकते हो। वैसे इनका गगन सर का हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, तो आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। आदित्य रंजन सर से पढ़ना तो आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। बुक लिस्ट की बात करें तो बुक लिस्ट है, गगन सर ने भी हाल ही में सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए मैथ की बुक लॉन्च की है, जिसका नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। सीजीएल प्रैक्टिस किंग, ठीक है। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो अपने मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए। सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं जितने आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है ना। आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में हमने टेंस को कंप्लीट कर दिया। दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक वर्ब और दूसरा टेंस। और आज हमने स्टार्ट किया है पैसिव वॉइस से। पैसिव वॉइस को टोटल 5 डेज में कंप्लीट करना होगा। आज आपका डे फर्स्ट है, ठीक है। बात आती है ग्रामर की, तो ग्रामर आप कहाँ से कंप्लीट करें? ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपको नीतू मैम को वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हो, एसपी बक्सी से कर सकते हो, या पेम्बी पब्लिकेशन से कर सकते हो। जहाँ से भी आपकी मर्जी वहाँ से आप धीरे धीरे कर सकते हो। बट हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि आप नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट से करो, क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं सभी नीतू मैम को वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ा है, और इस बुक को उन्होंने बेस्ट रिव्यू दिया हुआ है, ठीक है। बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक का रिव्यू उन्होंने दिया हुआ है, तो आप इस बेस्ट बुक से पढ़ाई अपनी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश बुक ऐप की। इंग्लिश बुक ऐप में हम आपको डेली बेसिस में 25 वन वर्ड्स ईडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, और डेली आपको 5 फ्रेजल वर्ब भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 251 से लेकर 275 तक की आपको वन वर्ड ईडियम आपको लर्न करने लिए, ठीक है। इसके बाद 201 से लेकर 220 तक की आपको सिनोनिम, एंटोनिम एंड आपको स्पेलिंग्स लर्न कर लेनी है, ठीक है। 51 से लेके 55 तक आपको फ्रेजल वर्ब लर्न कर लेनी है। फ्रेजल वर्ब जरूर लर्न करते जाइएगा, डेली बेसिस में आपको हम 5 प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है बुक लिस्ट। वोकैब के लिए आप किस बुक को फॉलो करें? वोकैब के लिए आपको फॉलो करना है ब्लैक बुक को। किस बुक को फॉलो करना है? आपको ब्लैक बुक को फॉलो करना है, ठीक है ना। आपको ब्लैक बुक को फॉलो करना है। ब्लैक बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। ये जो ब्लैक बुक है ना, इसमें सारे के सारे प्रीवियस बुक ऐप दे रखी हैं, आप उससे कर सकते हो। प्रीवियस बुक ऐप करनी, साथ में जो एग्जाम्स में आने वाली है, रिसेंटली एग्जाम्स जो होने वाले हैं
उनके सभी एग्जाम्स के बुक आप इसी में मिल जाएंगी। ठीक, यदि आपने इस बुक से पढ़ लिया तो 95% कह रहे हैं पूरी पूरी बुकाइब इसी से पूछी जाएंगी। एक दो बुकाइब नहीं कहते कि बाहर से आ जाए, बाकी आपको पूरा इसी से पूछा जाएगा। ठीक ना। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने ऑड वन आउट चैप्टर को फिनिश कर दिया था। ठीक है ना। इसके पहले एनालॉजी चैप्टर फिनिश हो चुका है। ठीक है, न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है कोडिंग डी कोडिंग। कोडिंग डी कोडिंग टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको कंप्लीट करने के लिए टोटल 5 डेज का टाइम दिया गया है। आज डे फर्स्ट है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। अब बात आती है बुक लिस्ट की कि आप किस बुक से प्रिपरेशन करें। बुक के लिए कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हो, लाइक दैट, किरण, पिनाकल, घटना चक्र, बट वो जो बुक होनी चाहिए अपडेटेड होनी चाहिए। इतना याद रखिएगा, वो जो बुक होनी चाहिए आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं जीके की। जीके अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कह सकते हैं एसएससी का, एसएससी के सिलेबस का। ठीक है, तो जीके में हमें 30+ स्कोर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो स्कोरिंग हमें 30+ करना है, कैसे भी करके हमें 30+ स्कोर इसमें करना है। कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हमने जीके में इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट किया था और इंडियन पॉलिटी की आज 11 नंबर की क्लास है। टोटल 10 डेज हमारी पॉलिटी को चलते हुए हो गए। ठीक है, और इसमें डेली बेसिस में हम 4 टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। आज का पहला टॉपिक है गवर्नर, सेकेंड टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल, अगला है चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, अगला है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि स्थानीय प्रशासन। ये चारों टॉपिक यदि आप डेली बेसिस में करते जाते हैं, जो भी टॉपिक्स हम आपको डेली बेसिस में प्रोवाइड कराते हैं, तो आपका स्कोर ना पॉलिटी में 100% होगा। बट इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। किस बुक से आप पढ़ाई करेंगे, चलिए बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे बुक लिस्ट है, इसमें लूसेंट कोई एक थ्योरी वाली बुक लेना है, कोई भी आप बुक ले सकते हैं, लाइक दैट लूसेंट ले सकते हैं। यदि आप लूसेंट को कम से कम 3 से 4 बार आपने रीडिंग कर ली, 3 से 4 बार रीडिंग कर ली, और वही रीडिंग करना है जो हम 4 टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा कुछ आपको रीडिंग नहीं करनी है। ठीक है, डेली बेसिस में आपको वही रीडिंग करनी है जो हम 4 टॉपिक्स यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। और इसके बाद जब इस बुक से हो जाए, फिर आप कोई प्रीवियस ईयर बुक ले लेनी है, लाइक दैट किरण, पिनाकल, ब्लैक बुक। इनसे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना है, इन्हीं चारों टॉपिक्स की। ठीक है ना। तो आपको जो स्कोर होगा वो जीके में 100% स्कोर होगा, गारंटी के साथ, यदि आप इतना करते जा रहे हो। ठीक ना। इसके साथ बता दें, डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक आपको टेबल लर्न होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ स्क्वायर की वो आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो आप एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको। ठीक है, इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप कहाँ से करें, इंग्लिश रीडिंग करने के लिए आपके पास न्यूज़पेपर अवेलेबल है, स्टोरी बुक्स अवेलेबल है, आप नॉवेल से कर सकते हो। बट सजेस्ट यही किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टोरी बुक से करो, क्योंकि स्टोरी बुक पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो आप स्टोरी बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो। बाकी न्यूज़पेपर आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, नॉवेल भी आप ज़्यादा पढ़ सकते हो। नॉवेल कॉस्टली होती है, इसलिए हम नॉवेल को सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट आप करना चाहते हो तो आप चेतन भगत से कर सकते हो। यदि आपको कोई दूसरा फेवरेट नॉवेल है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग आप कहाँ से करेंगे, टाइपिंग बाबा से। कहाँ से करेंगे, टाइपिंग बाबा से आप कंप्यूटर टाइपिंग कर सकते हो, ये ध्यान दीजिए। ठीक है ना। इसके बाद आपको 5 मिनट डेली, आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन पर देना है। मैथ की कैलकुलेशन यदि आप डेली 15 मिनट तक करते हो तो मैथ का जो स्कोर है ना आपका, वो इंप्रूव हो जाएगा और स्पीड भी आपकी अप हो जाएगी। डेली बेस में 15 मिनट देना है। 15 मिनट आप कैसे देंगे, मॉक टेस्ट में, इसमें जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उसमें बहुत सारे क्विजेज आते हैं। तो आप डेली 3 से 4 क्विजेज लगाइए। डेली आपको 3 से 4 क्विजेज लगाने हैं, और 3 से 4 क्विजेज जब आप लगाएंगे डेली बेसिस में, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंडों तक शेयर करें। साथ ही हमारा चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। इस चैनल पर डेली बेसिस में आपको टारगेट अवेलेबल करवाए जाते हैं, साथ ही आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ क्लासेस होती हैं। एक मैथ प्रैक्टिस सेशन होता है, ठीक है। स्टैटिक जीके की क्लास होती है, और एक डाउट सेशन भी आपका होता है, ठीक है, डाउट सेशन भी आपका होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।